जो व्यक्ति अपने शरीर में ही लगा रहता है, अपने शरीर को सजाने में, मोटा करने में, पहलवानी और वो जिम वगैरह करने में, सब अपने में लगा रहे, परमात्मा का काम ना करे, तो ध्यान रखो वो अपने शरीर को सजाने के चक्कर में बहुत से अपराध तो चाहे धर्मात्मा हो चाहे दुरात्मा, कुछ पाप तो ऐसे हैं जो सबसे बराबर होते ही रहते हैं। जो भी घर से यहाँ तक आए, कितनी चींटियाँ मार के आए, कोई को कुछ पता नहीं, समझ गए। तो केवल अपने शरीर का पोषण यदि कोई करता रहता है, तो शरीर का पोषण करने वाला व्यक्ति कर्म कुकर्म सब करता रहता है, तो अंत में क्योंकि केवल शरीर का पोषण किया, भगवान की तरफ देखा नहीं है, तो उस व्यक्ति को नरक में जाना पड़ता है। समझ गए। रामचरितमानस में लंका कांड में रावण और अंगद संवाद में 14 प्रकार के लोग मरे हुए बताए हैं। बता दें कौन कौन से। कह रहे कि कौल काम बस कृपिन विमूढ़ा, कौल काम बस कृपिन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजति अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, तन पोषक निंदक अघ खानी, जीवित 100 सम 14 प्राण। अपने शरीर का पोषण करने वाले को तुलसीदास महाराज ने मरा हुआ व्यक्ति बताया है। क्योंकि कौल माने चुगलखोर, कामवश, और कृपण माने बहुत ज़्यादा कंजूस, और विमूढ़ा माने मूर्ख, अति दरिद्र बहुत ज़्यादा निर्धन हो, अजसी जिसका बहुत अपमान हो गया हो, और अति बूढ़ा 95 प्लस आजकल, हाँ, और सदा रोगवश हमेशा रोगी रहता हो, कभी ठीक ही ना होता हो, संतत क्रोधी हमेशा क्रोध करने वाला हो, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, तनु पोषक निंदक अघ खानी। तनु पोषक माने जो केवल अपने शरीर का ही पोषण करता हो, मेकअप करता रहता हो, जुल्फें हिलाए हिलाए दिखाते हों, दिखाए ना, हाँ, जो केवल अपने मेकअप में लगे रहते हों, और निंदक निंदा करने वाला, और अघ खानी बहुत बड़ा पापी, ये जीवित 100 सम 14 प्राणी, ये मरे हुए होते हैं, जो केवल फैशन में भूले रहने वाले हैं। तो अपने ही शरीर में आसक्त रहने वाला व्यक्ति, उसकी नरक की प्राप्ति होती है। और आपको पता है कितनी देर में जाना पड़ता है, कितनी दूर। लिखा है कि योजना नाम सहस्त्राणी नवति नवचाध्वने, 99,000 योजन का मार्ग, अध्वन माने मार्ग, तुम्हें तय करना पड़ता है। कितनी देर में? त्रिभी मुहूर्त द्वाभ्याम वा, या तो 2 मुहूर्त में या 3 मुहूर्त में। 6 घड़ी मान लो, 4 घड़ी या 6 घड़ी, ठीक है। 12 चौक 48 दूना 96 मिनट, या तुम इसमें और 24 मिनट जोड़ दो। इतनी देर में 1 घंटा 20 मिनट तक, इतनी देर में तुम्हें जाना पड़ेगा 99,000 योजन। त्रिभी मुहूर्त द्वाभ्याम व नीता प्राप्नोति आत्नाम, 2-3 मुहूर्त में पहुंचना पड़ता है।
और उसको यातना में डालना पड़ता है, और वहाँ जाके जो बढ़िया सी सेवा होती है, हा क्या बात है। एक बात बताओ, तुम्हारे घर में अगर जो कपड़ा हो गंदा हो जाए, लगा के साबुन धो डालो, ठीक है। अब अगर जो तुम धो ना और फिर देखा कि ये तो हमारे बस का नहीं है, फिर कहाँ, फिर दे दो धोबी घाट में। और धोबी घाट में जो तबीयत से धुलाई होती कि नहीं। तो इसलिए अगर जो यहाँ धोते रहोगे राम का नाम ले ले करके, तो यहाँ पर तुम्हारा सब धुल जाएगा। लेकिन अगर जो यहाँ नहीं धोए तो फिर वहाँ तो फिर धोया ही जाएगा, फिर उसमें तो कोई विकल्प है नहीं। तो वहाँ की धुलाई अपने तरीके की है, यहाँ की तुम्हारी अपनी तरीके की धुलाई रहेगी, ठीक है। तो वहाँ पर अच्छी तरह से जब कूट पीट करके जब धोया जाता है, तब धो धा के जब हजारों वर्ष लग के वो साफ हो जाता है कि जाओ लाला तुम्हारी धुलाई अब हो गई, फिर भेजा जाता है, चलो फिर कमाओ जा करके कुछ। तो जा करके आता है तो लिखा है कि कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देहोपपत्तये, अपने कर्मों के अनुसार आकर के देह प्राप्त करता है। स्त्रियां प्रविष्टम उदरम पुंसो रेता कणात्रया, और स्त्री के उदर में वो व्यक्ति प्रवेश कर जाता है पुरुष के कण के का आश्रय लेकर के, ठीक है। अब होता क्या है, तो आगे बताया गया कलकंत एक रात्रेण, एक रात्र में वो मिल जाता है, जिसको कहते हैं कलक कहते हैं। जो अंडा होता है वो फर्टिलाइज हो जाता है, ठीक है। क्योंकि जो जीव विज्ञान जानते हैं वो जानते होंगे, कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, तो 23 यहाँ अलग अलग करके दे दिए। जब तक दोनों ना मिलेंगे तब तक 46 नहीं होंगे, 46 नहीं होंगे तो कोशिका नहीं बनेगी, कोशिका नहीं बनेगी, कोशिका विभाजन नहीं होगा, कोशिका विभाजन नहीं होगा तो इतना बड़ा शरीर नहीं बनेगा। सीधा सा फॉर्मूला है। तो 23 दे दिए माता के अंडे में, 23 दे दिए पुरुष के शुक्र में, और दोनों जब मिल जाते हैं तब 46 हो जाते, तो एक कोशिका तैयार हो जाती है। उसी के कोशिका विभाजन होकर के शरीर बनता है। यही फॉर्मूला है ना, पता ही नहीं ना। अरे तुम्हारी जय हो जाए। तो कहा कलकंत एक रात्रेण, एक रात्र में दोनों मिल जाते हैं तो एक कोशिका बन जाती है। पंचरात्रेण बुदबुदम, 5 रात्रि के अंदर वो बुलबुले जैसा हो जाता है कोशिका विभाजन कर करके। दशाहेन तो कर कंधु, 10 दिन तक बेर जितना हो जाता है कोशिका विभाजन करके। और पेश्यांडम वा ततः परम, इसके बाद मांसपेशियाँ आदि बनना शुरू हो जाती हैं। मासेन तू सिरो, 1 महीना में खोपड़ी बनने लग जाती है। द्वाभ्याम वाय अंग्रे है विग्रह, दूसरे महीने में हाथ और पैर के निशान बनना प्रारंभ हो जाते हैं। नख लोमास्ति चर्माणी, लिंग छिद्रो भवत्रिभि, नाखून, रोएं, अस्थि माने हड्डियाँ, चर्माणी माने चमड़ी, और लिंग छिद्रो भवत्रिभि, लिंग भेद तीसरे महीने में होने लग जाता है। ये स्त्री के रूप में आएगा बच्चा या पुरुष के रूप में आएगा। और भी जो अन्य हैं, छेद आदि, नाक के छेद, कान के छेद, ये भी 3 महीने में बनने लग जाते हैं। चतुर्भेद धातवा सप्ताह, चौथे महीने में 7 धातु में बनने लग जाती हैं। पंच भी क्षुत्रिड उद्भव, 5वें महीने में बच्चे को भूख और प्यास का अनुभव होने लग जाता है। भागवत कह रही, मुझे पता नहीं। और इसके बाद षड्भीर जरायुणा वीता, 6ठे महीने में जरायुणा माने मेम्ब्रेन, झिल्ली, उसमें वीता माने लिपटा हुआ। कुक्षो भ्राम्यति दक्षिणे, फिर वो झिल्ली में लिपटा हुआ वो बालक माता के उदर में घूमने लग जाता है। 6 महीने में, 6 महीने में होता है। हाँ, भागवत में लिखा, हमारे हिसाब से इसमें लिखा तो सही है। और फिर इसके बाद मातुर जगधन पानाद्ययी एधाद्या तु संपदे
यहाँ पर कह रहे माता के द्वारा खाए हुए अन्न सामग्री जो भी खाई जाती है उससे मिलने वाले रस से उस जीव का पोषण होता है। अशेरे विनमूत्र और करते जंतु जंतु संभवे। यहाँ पर कह रहे कि पानी की थैली में पड़ा हुआ रहता है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं और वहाँ पर उसको काटना शुरू कर देते हैं तो कृमि भी छत सर्वांगा सौकौमार्य प्रतिक्षणात्, और उन कीड़ों के द्वारा जब उसे काटा जाता है तो वो जीव परेशान होता है, बिलबिलाता है और फिर मूर्छाम आपनोति उरुक्लेश तत्रय क्षुतैर्मोह, और बहुत ज़्यादा दुखी होकर के वो बेहोश होकर गिर पड़ता है। और यहाँ तो वो बेहोश होकर गिर पड़ा जीव, क्योंकि उसको कीड़े काट रहे। तब तक माता ने आहा क्या बात है, गई बाजार में और खड़े होकर के लंबा घूंघट मार के 20 रुपए की चाट की प्लेट बनवाई और उसी में बढ़िया मिर्च मिला दी और वहाँ पर जा कर के माता ने वहीं पर फूक फूक करके खाना शुरू कर दिया। और जैसे ही वो मिर्च आदि का गरम गरम गया तो तुरंत उस बच्चे को छू जाता है। तो यहाँ पर लिखा है कि कटु तीक्ष्ण लवण रुक्षाम्लादिभिर उल्बणे मातृभुक्तैरुपर पृष्ठ सर्वांगोत्थित वेदना। कहने लगे कि यहाँ पर कड़वा तीखा कसैला गरम गरम ठंडा ठंडा खाने पर क्या हुआ, उस बच्चे को जैसे ही स्पर्श किया तो जैसे ही स्पर्श किया तो कीड़े तो वैसे ही खा रहे थे, तब तक ये लगा मिर्च का जाके गरम गरम बच्चा बिलबिला गया। समझ गए। और इसके बाद क्या होता है कि उल्बणेन समृता सस्मिन्नस्त्रैर बहिरावृता, चारों तरफ से घिरा होने के कारण। और यहाँ पर एक बात और बड़ी विचित्र कही गई कि अकल्पा स्वांग चेष्टायाम, अपने अंगों को हिलाने के लिए अकल्पा असमर्थ होता है, हाथ पैर हिला नहीं सकता है। और जब असमर्थ होता है क्यों, क्योंकि शकुंत इव पंजरे, जैसे कि पिंजरे में बंधा हुआ पक्षी से कहे उड़ो तो नहीं उड़ पाएगा, इसी प्रकार से चारों तरफ से उस मेम्ब्रेन से बंधा हुआ बच्चा परेशान होता है। तो फिर वो बेहोश होता है, कभी फिर होता है, फिर उसे 100 जन्मों की याद आती है। और जब 100 जन्मों की याद आती है ना, तो उस 100 जन्मों की याद आने पर भगवान से कहता है, भगवान यो हम वसन्नपि विभो बहु दुख वासम गर्भान्ना निर्जगमिषे बहिरंधकूपे यत्रोपयातमुपसर्पति देव माया मिथ्यामतिर यदनु संस्कृत चक्र में तत्। कहने लगे कि आपने जहाँ हमें डाला है बिल्कुल ठीक जगह डाला है। क्यों, क्योंकि सैकड़ों जन्म हमारे हो गए। अगर जो मैं अपने जीवन का कल्याण कर पाता तो अभी तक तो मेरे जीवन का कल्याण हो जाना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं कर पाया। मैं आलसी हूँ, मैं जीवन का कल्याण नहीं कर पाया, तो इसलिए मैं अभी भी जा कर के मैं जीवन का कल्याण नहीं कर पाऊंगा। इसलिए गर्भा न निर्जगमिषे, मैं गर्भ से बाहर नहीं निकलूंगा। क्योंकि क्यों, अभी तक जैसे जा कर के फंस गया फिर फंस जाऊंगा। बहिरंधकूपे, बाहर तो अंधा कुआं है। अंधा कुआं, आँखों वाला कुआं जानते हो? नहीं जानते। अंधा कुआं वो होता है कि खेत में बना है कुआं, बिल्कुल मैदान जैसा दिख रहा है और कोई अंधा व्यक्ति जा रहा है लकड़ी के सहारे और गलती से उसमें जाके पैर फिसला, धम्म से गिर पड़ा, वो होता है अंधा कुआं। और एक होता है ऐसा कुआं जिसके कुएं के आसपास चबूतरा बना होता है, वहाँ पर यदि अंधा जाएगा तो कुएं में गिर नहीं पाएगा क्योंकि चबूतरा बना है, तो आँख वाला कुआं है। तो जितने गृहस्थ लोग हैं अंधे कुएं में कब जन्म से गिर जाए कोई पता नहीं। तो बहिरंधकूपे, मैं जा कर के बाहर जो गिरूंगा तो अंधे कुएं में गिर पड़ूंगा। इसलिए क्योंकि यत्रोपयात मुपसर्पति देव माया, कहा क्योंकि वहाँ पे जा कर के देवता की माया बड़ी विचलित करने वाली है। और मिथ्यामतिर यदनु संस्कृत चक्र में तत्, ऐसी बुद्धि हो जाती है कि केवल झूठ में ही लगी रहती है। ये हमारा, वो हमारा, ये हमारा, वो हमारा।
और यही बुद्धि जब लग जाती है हमारा वो हमारा में, तो परिणाम ये निकलता है संस्कृति चक्र में तत्, यही आने जाने का कारण बना देता है। इसलिए हमें यही ठीक है, हमें जो कष्ट मिल रहा ठीक है। समय आने पर अपान वायु मारती है धक्का, बच्चे का जन्म हो जाता है, बच्चे का जन्म हो जाता है, मम्मी फिर उसे चूमने चाटने लग जाती हैं, और चूमने चाटने के बाद फिर वो उसी तरीके से पाल लेती हैं, फिर वो सब भूल जाता है कि क्या दुख मिला था क्या सुख मिला था, फिर वही लग जाता है। वह फिर इसी प्रकार से जीव का आना जाना लगा रहता है। इसलिए अभी भी समय है, मान जाओ, भगवान का भजन कर लो, और भजन करके ही तुम्हारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। और कल्याण हो करके यहाँ पर आपका भला हो जाएगा। इसलिए भगवान का भजन सभी लोग करना चाहिए। राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद।